ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर किस प्रकार से रहेगा, और आज हम उपस्थित हैं धनु राशि वालों के लिए जो बृहस्पति अस्त हो जाएंगे तो क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेंगे। बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं 31 मार्च से बृहस्पति हो जाएंगे अस्त, और करीब करीब अस्त जो बृहस्पति रहेंगे वो रहने वाले हैं करीब करीब 2 या 4 मई तक। और उस दौरान बृहस्पति ग्रह परिवर्तन भी करेंगे, मीन से हटकर मेष राशि में चले जाएंगे। इस वक्त बृहस्पति अपने स्वयं की राशि में चल रहे हैं, और आपके लिए धनु राशि वालों बृहस्पति तो स्वयं आपकी राशि के लॉर्ड हैं, केंद्र के आपकी राशि के स्वामी हैं, और वो आपके बड़े इंपॉर्टेंट ग्रह भाव जो है प्रथम भाव और साथ साथ चतुर्थ भाव के दोनों भाव के स्वामी हैं। और वो 12 वर्ष बाद बड़ी शुद्ध अवस्था में आए थे, और परिपक्व काल जब चल रहा था उनका, यानी बिल्कुल परिपक्व काल, हर तरह से सुख देने के योग बनाने के पूर्ण लाभ देने के स्थिति में थे, तब जाकर वो सूर्य के कारण से अस्त हो गए। और जब अस्त हो जाएंगे तो क्या प्रभाव उत्पन्न करेंगे। बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, चतुर्थ भाव में। आपकी राशि के अनुसार देखें, चतुर्थ भाव होता है सुख का भाव, चतुर्थ भाव है मकान का भाव, चतुर्थ भाव है जमीन जायदाद का भाव, माता का भाव, अनेक प्रकार के सुख संपदा वाहन, जिस प्रकार के भी जो सुख परिकल्पना कर सकते हैं उन सब का भाव माना जाता है। और यहाँ पर बृहस्पति बड़ी शुभ स्थिति में, शुद्ध स्थिति में विराजमान थे, और अब समय था उनका परिपक्व काल, पूर्ण काल लाभ देने का। और देख भी कहा रहे थे सम्मान वाले भाव में, राज्य वाले भाव में, प्रमोशन वाले भाव में, इंपॉर्टेंट सफलता वाले भाव में, व्यावसायिक सफलता जिसको बोली जाती है ना, अंतिम में जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका फल रिजल्ट वाले भाव में देख रहे थे, राज्य वाले भाव में देख रहे थे, सम्मान वाले भाव को देख रहे थे। वहाँ अस्त हो गए हैं। और साथ साथ 2 दृष्टियाँ और भी हैं आपके लिए। 2 दृष्टियाँ तो शुभ थी, लेकिन 2 दृष्टियाँ बृहस्पति की यहाँ पर वो कष्ट भी दे रही थी। वो मृत्यु भाव को देख रहे थे, बंधन वाले भाव को देख रहे थे, साथ साथ जुर्माने भी करा रहे थे। तो आप ये समझें कि आपके लिए कुछ अच्छा कुछ खराब हो गया है बृहस्पति के अस्त होने से। जहाँ पर कई योग बने तो अशुभ क्या हो, जो भाव को देख रहे थे, यानी अष्टम को और द्वादश भाव को भी देख रहे थे, जो जुर्माने का भाव है, नुकसान का भाव है, खर्चे का भाव है, पेनल्टी का भाव है, जुर्माने का इत्यादि के योग भाव है, उन सबको उन्होंने कम कर दिया। तो यानी आपके लिए तो 50-50% की स्थिति बन गई है बृहस्पति का। अब नेगेटिविटी को तो आप दूर कर सकते हैं, जो अशुभ प्रभाव हो रहा है यानी सुख पदार्पण का, उसके लिए तो उपाय करके बहुत बढ़िया तरीके से आप इस समय का उपयोग कर सकते हैं। तो आपके लिए तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि कहाँ कहाँ उन्होंने देखा और किस प्रकार के भाव उन्होंने बृहस्पति ने उत्पन्न किए, तो कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो आपके लिए 50-50% ठीक, 50% खराब। ऐसे में बृहस्पति का विशेष तौर पर एक बात ध्यान रखना पड़ेगा जब आपके बृहस्पति योग बना रहे हैं। ऐसे में एक बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखें, बृहस्पति की अस्त हो जाने से आमतौर पे हम जो भी काम करते हैं, कई बार हम लॉटरी की तरह खेल खेलते हैं। यानी हम काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं ये तो मैंने कर दिया सारा अनुभव के द्वारा, अब हम इसको लाभ की स्थिति में जाके बिल्कुल 110% श्योरिटी हम प्राप्त कर देंगे। लेकिन इस समय में एक बात ध्यान लिख लीजिएगा, किसी भी प्रकार का दांव लगाना, किसी भी प्रकार का जुआ खेलना, किसी भी प्रकार की लॉटरी पे लेना, मतलब आमतौर पे हर काम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दांव लगाया जाता है, वो ठीक नहीं रहेगा। 110% श्योरिटी जाओ, उसी भाव को आप करने का प्रयास करें। किसी भी तरह से भाग्य के ऊपर रिस्क लेने का आपके लिए इस समय में कार्य करना किसी प्रकार भी ठीक नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है, नहीं तो ये जो ग्रहों का योगा योग है आपको नुकसान कर सकता है। देखिए, नव संवत आरंभ हो चुका है, पिंगल नाम का संवत आरंभ हुआ है, और पिंगल नाम का संवत वैसे ही विप्लवकारी माना जाता है, विरोध कारक माना जाता है, और विशेष तौर पर टकराव की स्थिति, विरोध की स्थिति उत्पन्न करता है। आप पूरे विश्व में देख ही रहे हैं किस प्रकार की टकराव की स्थिति चल रही है, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो व्यावसायिक दृष्टिकोण से हो। कहीं ना कहीं खटपट, आपस में मनमुटाव, बहस कलेश, दो विरोधाभास स्थिति उत्पन्न कर रही है, चाहे परस्पर विरोध धर्म के अनुसार से हो, चाहे कैसे भी, स्थिति बड़ी विकट बनी हुई है। और ऐसे में बृहस्पति का अस्त होना किसी प्रकार भी शुभ नहीं है।
और इस महीने में तो कई प्रकार के ग्रहों के योग जो बन रहे हैं, चाहे वो सूर्य राहु का एक साथ योग बनने जा रहा है, और ख़ासतौर पर उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे पूरी तरह से, और साथ साथ जो दूसरा बृहस्पति का सूर्य के साथ आ जाना, ये सब योग किसी प्रकार भी अच्छे नहीं दिखाई देते। ऐसे में आपको खास तौर पर कुछ उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। आपके लिए सबसे श्रेष्ठ हमें उपाय जो दिखाई देता है हमारे मति के अनुसार से, आप उनको करने का प्रयास करें। सबसे पहले गणेश उपासना। भगवान गणेश को नित्यपति दूर्वा अर्पित करें, भगवान गणेश को पीले पुष्प अर्पित करें, भगवान गणेश को मोदक अर्पित करें, बेसन के लड्डू बनाकर वो उनको अर्पित किए जाएं। ये उपाय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है हमारी बुद्धि के अनुसार। शासक कन्या पूजन, गाय को पालक डालना, ये आपकी राशि के अनुसार से हमें बड़ा श्रेष्ठ उपाय दिखाई देते हैं। धनु राशि वालों, ये छोटे छोटे उपाय हमने आपको बताए हैं। देखिए, कुछ बहुत लंबा समय तो है नहीं इन चीज़ों के अस्त के लिए। तो बृहस्पति जो महाराज आपकी राशि में चल रहे हैं चतुर्थ भाव में, ये 21 अप्रैल तक का स्थिति है विशेष तौर पे, और आप ऐसे में कुछ उपाय कर कर आप अपने इन कष्टों को दूर कर सकते हैं। क्योंकि हमने समझाया कि बृहस्पति क्या क्या करेंगे। बृहस्पति यहाँ पर सुख में कमी ला देंगे, सम्मान में कमी लाने के योग बना सकते हैं, आपकी प्रमोशन कहीं ना कहीं जो बिल्कुल परिपक्व काल में थी, होने जा रही थी, उसमें रुक सकते हैं। अब आप उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए। अब देख लिया आपने कि बारिश होने के योग है, तो अब ये नहीं कि जो हम क्या कर सकते हैं, बारिश हो रही है, बारिश तो हो रही है, लेकिन अब छाता लेकर जा सकते हैं भाई, बरसाती पहन के जा सकते हैं, गाड़ी में जा सकते हैं, बिना भीगे जा सकते हैं। तो ये सब कार्य तो आप कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि बिल्कुल बैठ जाएंगे, भैया हमारे हाथ में तो कुछ नहीं। नहीं, सब कुछ आपके हाथ में ही सब कुछ है, और आप ही को करना है। आपके करे ही काम होगा, किसी और के करे काम नहीं होने वाला। आपका भाग्य आपके द्वारा ही जाग सकता है, इस बात को आपको समझना चाहिए। तो जो उपाय आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इन छोटे छोटे उपायों को कर कर आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। कभी कोई गरीब कन्या दिखाई दे जाए, उसको भोजन करा दिया, उसका आशीर्वाद दे दिया, कुछ खाने को चीज़ दे दी, कुछ वस्त्र दे दिए, और यदि कोई गाय दिखाई दे गई तो कुछ गाय को हल्का सा पालक ला के दे दिया, मूंग दे दी, साबुत मूंग को भिगो के दे दिया, और साथ में आप ये छोटे छोटे उपाय कर कर आप ले सकते हैं। भगवान गणेश के मंदिर में जाए, चले जाएं, घर में बैठ के ही ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए। गणनान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे, ये मंत्र याद नहीं है तो ओम गंगणाधिपतये तो याद ही होगा। इस मंत्र का जप कर कर आप लाभ ले सकते हैं। दूर्वा फ्री की मिलती है, घास में जाइए, किसी ग्राउंड में जहाँ पैर ना पड़ते हो, वहाँ से दूर्वा अंकुर जो ऊपर के 3 बाल होते हैं वो तोड़ के लाइए और श्री गणेश को अर्पित कर दीजिए धोकर। ये इससे श्रेष्ठ उपाय क्या हो सकता है। और आप इन सब उपायों को कर कर, और सबसे बड़ी बात, अपनी बुद्धि को जगा के रखें, क्रोध ना आने दें इन छोटी छोटी बातों को। और जैसा हमने कहा है कि किसी भी प्रकार की लॉटरी इत्यादि में ना फंसें, बहुत बुद्धि से विचार कर कर कार्य करने का प्रयास करें। देखिए, ये बृहस्पति का परिवर्तन क्या कुछ कर रहा है आपके साथ, वो हमने आपको बताने का प्रयास किया। आशा करते हैं इन सब चीज़ों को कर कर आप लाभ ले सकते हैं। यही प्रभाव है ज्योतिष का। आमतौर पर ज्योतिष में जाके लोग प्रपंच में फंस जाते हैं। किसी के व्यक्ति के पास जाए और किसी ने 50,000 रुपये, किसी ने लाख रुपए, किसी ने 20,000 रुपये, ऐसे ऐसे उपाय बता दिए जाते हैं कि भैया ये कर लो। अरे पंडित जी खुद कर लो ना ये उपाय। बहुत सारे लोग इस प्रकार के जो उपाय बताते हैं वो खुद अपने लिए क्यों नहीं करते हैं। आप कोशिश ये करें, भगवान के समक्ष प्रार्थना और बुद्धि को जगाने का कार्य है। आप इन सब को कर कर लाभ ले सकते हैं। आशा करते हैं आप ज्योतिष को प्रत्यक्ष रूप से समझेंगे और उसका प्रभाव अपने जीवन पर उतार कर इसका लाभ लेने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।